हेलो मैं डियर स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश कुमार एमबी ग्रो इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम क्लास 8 की लेसन नंबर 1 पे डिस्कस करने वाला हूँ। वो लेसन नंबर 1 क्या है? तो आपका रेशनल नंबर, राइट। अब रेशनल नंबर समझते हैं आखिर ये है क्या। तो दोस्तों, रेशनल नंबर को क्या करते हैं कि इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में आप लेते हो, राइट। और ये पी यानी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो रेशनल नंबर में क्या होता है, ऑलवेज मतलब ये आपका क्यू जो मतलब डिनोमिनेटर है ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो आ गया तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा, राइट। तो मैं एग्जांपल कुछ यहाँ पे ले लेता हूँ। मान लो यहाँ पे 2/3 है। क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ है। तो इससे आप कह सकते हो जो जितने भी रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर को जानने से पहले थोड़ा सा हम नेचुरल नंबर भी समझ लेते हैं और होल नंबर भी समझ लेते हैं, क्योंकि इसका इसमें यूज है। तो जितने भी काउंटिंग नंबर है लाइक 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट टर्म्स तक, ये सब के सब आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। यानी 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो यानी ये सारे नंबर क्या है, आपका नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर में ही अगर आप यहाँ पे जीरो लगा दोगे तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर हो गया, और होल नंबर आ गया, ठीक है। अब होल नंबर जैसे आ गया तो यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है जो सारे नेचुरल नंबर क्या मेरा रेशनल नंबर हो सकता है? तो भाई हो सकता है, इसलिए होगा जो जितने भी नंबर है उसको आप पी वाई क्यू के फॉर्म में नोट कर सकते हो। अगर आप बोलोगे क्या 1 रेशनल नंबर होगा? हाँ भाई होगा। 1/1 आप इसको नोट कर सकते हैं। 2 तो 2 को भी आप 2/1 यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है जो ऑल नेचुरल नंबर आपका रेशनल नंबर होगा, ठीक है। फिर हम आते हैं जीरो। यहाँ पे अगर नेचुरल नंबर में आप जीरो पहले लगाया तो सारे नंबर आपका क्या हो गया, होल नंबर आ गया। तो आप बोलोगे जब सर नेचुरल नंबर हमारा रेशनल नंबर है तो क्या होल नंबर भी रेशनल नंबर हो सकता है? हाँ भाई इजिली होगा, अवश्य होगा। अगर मान लो जीरो, तो क्या आप जीरो को 0/1 नोट कर सकते हैं? बिल्कुल नोट कर सकते हैं, बिल्कुल इसको नोट लिख भी सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया जो जीरो भी आपका रेशनल नंबर है, यानी आप इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में आप इसको नोट कर सकते हैं, राइट। तो इससे आप ये भी कह सकते हैं जैसे ऑल नेचुरल नंबर हमारा रेशनल नंबर होता है, उसी तरह से होल नंबर भी आपका रेशनल नंबर होता है, राइट। और यहाँ पे क्या है, और इसमें और इंटीजर भी है। इंटीजर में क्या होता है, तो उसमें जो भी नंबर है वो पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, उसी को आप इंटीजर। तो जैसे एग्जांपल यहाँ पे ले लो कि -3 आपके पास है, तो भाई -3 भी आपका क्या हो जाएगा, यानी -3 के अपॉन में डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1 है। इसका मतलब ये भी आपका रेशनल नंबर होगा। यानी -3/2 ये भी आपका क्या है, रेशनल नंबर होगा। चलिए ये इंटीजर का फॉर्म है। ये जितने भी माइनस प्लस वाला है, अगर मान लो आपने -2 ले लिया, -1 ले लिया, +4 ले लिया, 5 ले लिया, तो ये सब के सब क्या है, ये आपका इंटीजर के अंदर में आ गया। मतलब ये नेगेटिव भी होता है इंटीजर में और पॉजिटिव भी होता है। तो क्या आप -2 को -2/1 नोट कर सकते हैं? बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हैं। -1/1, 4/1, 5/1, ये सब के सब क्या हो जाएगा, इंटीजर। यानी इंटीजर भी आपका रेशनल नंबर होता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं जो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर भी आपका रेशनल नंबर होगा। और उसके बाद क्या होता है, होल नंबर। होल नंबर भी आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर होगा। और इंटीजर, इंटीजर भी आपका नेचुरल नंबर होगा। तो इसका मतलब ये है जो रेशनल नंबर में आपका नेचुरल नंबर भी होगा, होल नंबर भी होगा और इंटीजर भी होगा, ठीक है। यहां तक समझने में आई होप जो आपको दिक्कत नहीं होता होगा, राइट। तो अब हम आते हैं रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज की ओर। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर। अब यहाँ पे होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इस तीनों पे क्या करते हैं कि पहला प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं जो फॉलो कर रहा है या नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो होल नंबर, होल नंबर में यहाँ पे दो नंबर ले रहा हूं 1 और 2, ठीक है।
और होल नंबर में यहाँ पे क्या है, सभी में प्लस है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे प्लस लगा के देखता हूँ जो फॉलो कर रहे हैं। तो पहला नंबर 1 और दूसरा नंबर 2, यानी ये भी आपका होल नंबर है, ये भी आपका होल नंबर है, दोनों को आप ऐड करोगे तो रिजल्ट भी आपका होल नंबर ही आएगा 3। इसका मतलब ये है कि पहले वाले में एडिशन में ये फॉलो कर गया। ठीक है, फिर हम आते हैं सब्सट्रैक्शन पे। तो मान लो यहाँ पे 1 है और 2। अब सब्सट्रैक्शन की बात हो रही है तो पहला नंबर क्या है, 1 है, दूसरा नंबर 2 है, यानी होल नंबर ये भी है, होल नंबर ये भी है। इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो -1। ठीक है, तो ये जो -1 आपका आ गया वो आपका होल नंबर नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव में क्या होता है, होल नंबर होता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि सब्सट्रैक्शन में आपका ये फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर जो तीसरा पार्ट है मल्टीप्लीकेशन का, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया था एग्जाम्पल में 1 और 2, तो सेम यहाँ पे ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो ये भी आपका होल नंबर, ये भी आपका होल नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपका आएगा 2। तो इसका मतलब 2 यहाँ भी आपका होल नंबर ही आया है। इसका मतलब ये है जो मल्टीप्लिकेशन में ये रूल आपका फॉलो कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद है डिवीजन। तो पहला नंबर क्या है आपका 1 है, 1 में अगर 2 से डिवाइड करोगे तो भाई ये आ जाएगा आपका 0.5, यानी ये डेसिमल के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो डेसिमल के फॉर्म में आपको पता है जो होल नंबर होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है जो डिवीजन ये आपका फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, इस तरह से पहला होल नंबर वाला हो गया केस। अब यहाँ पे क्या है इंटीजर, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या है इंटीजर, तो इंटीजर में भी मैं एग्जांपल 1 ही ले रहा हूं और यहाँ पे मैं 2 यहाँ पे ले रहा हूं। ठीक है, इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। ठीक है, तो अब इसमें एडिशन लगा के देखते हैं 1 + 2। ठीक है, ये भी आपका इंटीजर है, ये भी आपका इंटीजर है, दोनों को ऐड करोगे तो ये आपका 3 आ गया। इसका मतलब ये इंटीजर है, तो ये आपका फॉलो कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे सब्सट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, तो 1 - 2। ठीक है, तो 1 - 2। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये भी आपका इंटीजर है, ये भी आपका इंटीजर है, दोनों को माइनस करोगे तो भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। तो -1 भी आपका इंटीजर है, तो यानी ये भी आपका फॉलो कर रहा है, सब्सट्रैक्शन में ये आपका फॉलो कर रहा है। अगर मान लो यहाँ पे एग्जांपल 3 भी एक पहला नंबर ले लो, दूसरा नंबर आप 2 ले लो, तो भाई ये भी आपका इंटीजर है, ये भी आपका इंटीजर है। अब यहाँ पे मैं दोनों को माइनस करोगे तो ये आपका +1, तो भाई +1 भी आ गया तो भी ये तो इंटीजर तो है ही, क्योंकि इंटीजर आपको पता ही है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। तो इस कंडीशन में सब्सट्रैक्शन भी आपका फॉलो कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने वही सेम एग्जांपल आपका ले लिया 1 और 2। तो 1 और 2 यहाँ पे क्या मल्टीप्लीकेशन, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भाई इसका भी रिजल्ट आपका क्या आ गया 2, क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। ठीक है, दोनों इंटीजर को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 2 आ गया, इसका मतलब ये भी आपका इंटीजर ही आ गया, तो ये मल्टीप्लीकेशन भी आपका ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है डिवीजन है, तो डिवीजन यहाँ पे क्या है, तो 1 और 2। तो भाई 1 और 2 में अगर आप डिवाइड यहाँ पे करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 0.5 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो आपको पता है तो इंटीजर भी क्या होता है, कोई एग्जैक्ट नंबर होता है। ठीक है, तो ये आपका एग्जैक्ट नंबर तो नहीं आया, ये डेसिमल में आया है, तो ये आपको यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अब मैं आता हूं जो तीसरा पार्ट इसका है रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसको समझते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो रेशनल नंबर तीसरा पार्ट ये p/q के फॉर्म में, तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ 1/2 और दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लिया 3/4। ठीक है, दोनों को ऐड करके आप देखोगे तो भाई ऐड करके देखोगे 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 ही आएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 1 जा 2 + 3 कितना आ गया भाई ये 5/4। तो 5/4 रेशनल नंबर है, इसका मतलब ये आपका पहला फॉलो कर रहा है, यानी एडिशन आपका फॉलो कर रहा है। सेम एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे लिया हूं इसी में मैं माइनस करके आपको दिखा देता हूं।
तो यहाँ पे अगर माइनस आप लोगे तो भाई 2 और 4 की एलसीएम ये आपका 4 आ गया, फिर वही 2 से 4 2 टाइम्स में जाएगा तो 2 माइनस 3 ये आपका हो जाएगा -1/4। तो इसका मतलब क्या है, ये पी वाई क्यू के फॉर्म में है और रेशनल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, तो इसका मतलब ये रूल भी आपका फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सेम एग्जांपल में 1/2 को 3/4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 3 और 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3/8, यानी पी वाई क्यू के फॉर्म में ये है। इसका मतलब ये है इस दोनों रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी आपका रेशनल नंबर ही होगा, तो यानी मल्टीप्लिकेशन भी आपका फॉलो कर रहा है। अब क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था 1/2 और 3/4। अब आपको क्या करना है, डिवाइड करके यहाँ पे दिखाना है। तो भाई 1/2 में अगर 3/4 के साथ डिवाइड करोगे तो 1/2 और क्या ये मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये 3/4 क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, कैंसिल होगा 2, तो ये 2/3। तो 2/3 ये रेशनल नंबर तो हो रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, अगर मैं दूसरा नंबर कोई यहाँ पे ले लूं, अगर मान लो मैंने पहला नंबर ले लिया 5, ठीक है, और सेकंड नंबर मैं यहाँ पे 0 ले लिया, तो इसको अगर आप 5 को 0 से अगर डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 5/0। मतलब किसी भी फ्रैक्शन में पी वाई क्यू के फॉर्म में अगर क्यू आपका 0 होता है तो वो आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये डिविजिबल के फॉर्म में एक फॉर्म तो आपका एडजस्ट हो गया लेकिन दूसरा फॉर्म इसका जो एडजस्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी। अब इसमें क्या क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसका जो मान लो 2 एलिमेंट है ए और बी इक्वल टू बी स्टार ए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या होगा, यहाँ पे आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है और डिवीजन भी हो सकता है। तो सेम कुछ अगर मान लो जो साइन हम इधर लेंगे वही सेम साइन इधर भी लेंगे, अगर दोनों का रिजल्ट अगर सेम आ रहा है तो वही आपका कम्यूटेटिविटी का प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो करेगा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल लेके फिर मैं इसको देखते हैं क्या है। तो मान लो इसका जो एडिशन है, एडिशन में क्या होगा, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, तो कोई भी 2 नंबर आप ले लो, तो एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं यहाँ पे 2 और 3 यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, अब पहला पार्ट क्या, अगर मान लो यहाँ पे ये समझ लो एलएचएस आरएचएस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लो, तो यहाँ पे एलएचएस पार्ट में क्या a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो यहाँ पे क्या करोगे, a की जगह आपने 2 ले लिया और b की जगह आपने 3 ले लिया, दोनों को ऐड करके देख लो 5 यहाँ पे आ रहा है, और इधर आरएचएस में भी क्या करो, तो b क्या है भाई, यहाँ पे 3 है प्लस 2, इस दोनों को भी ऐड करके देख लो, तो इधर भी 5 आ रहा है इधर भी 5 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है जो होल नंबर वाले में ये एडिशन आपका फॉलो कर रहा है। ठीक है, और इसी तरह से फिर मैं सब्सट्रैक्शन वाले में चेक कर लेता हूं। जैसे यहाँ पे एडिशन था तो भाई साइन यहाँ पे क्या था, एडिशन की यानी प्लस की, अब यहाँ पे क्या करो, इसको माइनस लेके दिखा दो। ठीक है, फिर एग्जांपल में मैंने कुछ एग्जांपल लिया था, ए आपका क्या था 2 था, ये आपका 3 है। ठीक है, तो दोनों को माइनस करके देखो भाई क्या आ रहा है, तो ये आपका -1 आ रहा है, और इधर आरएचएस वाले में क्या था, बी आपका 3 है और ए आपका 2 है, इधर जो आपने माइनस किया तो रिजल्ट आपका 1, इधर आपका -1 आ रहा है इधर आपका +1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब ये है जो सब्सट्रैक्शन में ये रूल आपका फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर तीसरा इसका है मल्टीप्लीकेशन। तो सेम माइनस की जगह आप मल्टीप्लाई के साइन ले लो, एग्जांपल वही 2 3 वाला, 2 और 3 और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, सब में जो अगर इसमें फॉलो करे तो दूसरे एग्जांपल में भी सेम केस आपका होगा। तो यहाँ पे 2 और 3 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे भाई 6 आएगा, और इधर 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे रिजल्ट आपका 6 आएगा।
तो ये भी आपका 6, ये भी आपका, यानी LHS में भी आपका 6 आ रहा है और RHS में भी आपका 6 ही आ रहा है, यानी दोनों जगह इक्वल है। तो इसका मतलब ये जो मल्टीप्लिकेशन में यही रूल फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं डिवीजन के फॉर्म में ये फॉलो कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे ये है A डिवाइड B इक्वल टू B डिवाइड A, ठीक है। तो कोई भी एग्जांपल अगर मान लो मैंने A यहाँ पे ले लिया 2 और B यहाँ पे ले लिया मैंने 3, ठीक है। तो यहाँ पे LHS वाले में फॉलो करके देख लो, तो A डिवाइड B का मतलब ये है जो A अपॉन B, इसका मतलब A आपने किसको लेट किया है भाई 2 को अपॉन में 3, तो इधर आपका क्या है 2/3 का फॉर्म है, इधर आ जाओ। तो B डिवाइड A का मतलब ये है जो B अपॉन में A, तो B आपने किसको लेट कर रखा है 3 को और A आपने लेट कर रखा है 2 को। तो इधर हमारा रिजल्ट क्या है, इधर LHS में 2/3 आपका आ रहा है और RHS में क्या आ रहा है 3/2, इसमें 2/3। तो भाई दोनों क्या है सेम नहीं है, इसका मतलब ये है कि डिवीजन वाले में ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं इंटीजर पे। इंटीजर में क्या है, तो मान लो यहां भी सेम, ये सेम चीज यहां भी है A प्लस B इक्वल टू B प्लस A। अब क्या करो, तो A को मान लो मैंने A की वैल्यू मैंने यहाँ पे 3 ले लिया और B को मैंने एज्यूम कर लिया -2। इंटीजर है तो प्लस और माइनस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो फिर वही सेम केस मैं यहाँ पे चेक करके देखता हूँ दोनों इक्वल हो रहे नहीं। तो भाई A हमने ले रखा था 3 को और B यहाँ पे ले लिया मैंने -2, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या आएगा 3 तो है ही और प्लस और माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाएगा। तो फाइनली रिजल्ट कितना आ गया 3 - 2, ये आपका आ गया 1। और यहाँ पे क्या है B प्लस A, तो भाई B आपने किसको लेट कर रखे हो -2 को और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3। अब चेक कर लो यहाँ पे आपका रिजल्ट आ गया +1। तो इसका मतलब ये है जो इसमें एडिशन का रूल ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन की ओर। सेम एग्जांपल में तो मैंने A3 को लेट कर रखा हूं और B -2, ठीक है। तो सेम केस यहाँ भी जहां ये साइन है प्लस की साइन वहां पे आप माइनस लगा दो। फिर यहाँ भी LHS में इसको चेक करते हैं, A हमारे पास 3 है, माइनस ऑलरेडी पहले मतलब ये है ही और B की वैल्यू पहले से ही -2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस, तो 3 + 2 इधर आपका आ गया +5। फिर यहीं पे RHS वाले में आ जाओ, B आपके पास क्या है -2 है और A आपके पास 3 है। अब चेक कर लो यहाँ पे -2 - 3 ये आपका आ गया -5। तो LHS में क्या है +5 है और RHS में क्या है, LHS में +5 +5 और RHS में -5, दोनों सेम है नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो जहां जहां माइनस है मल्टीप्लाई ले लो वहां। अब यहाँ पे A मल्टीप्लाई B, तो भाई A आपके पास है 3 और B आपके पास है -2, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -6 आएगा। B यहाँ पे क्या है -2 और A आपके पास है 3, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ भी -6। अब यहाँ पे देखो ये भी LHS में भी -6 आया और RHS में भी -6 आया, इसका मतलब दोनों ही जगह वैल्यू मेरा सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में ये रूल फॉलो कर रहा है। अब आते हैं डिवीजन की ओर। जहां जहां मल्टीप्लाई की साइन था मैंने वहां पे डिवाइड ले लिया और जो वैल्यू मैंने पहले से लेट कर रखा था उसी सेम वैल्यू पे भी आपको मैं दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। A डिवाइड B मतलब ये हो गया A/B और यहाँ पे इसका मतलब B/A। तो भाई वैल्यू क्या क्या आपके पास है, A आपके पास है 3 और B आपके पास है -2, इसका मतलब ये वैल्यू आपका -3/2। यहाँ पे क्या है B/A, तो B क्या है -2/3। तो
तो यहाँ पे आपके RHS में -3/2 आया है और RHS में क्या है -2/3। तो देखो यहाँ पे दोनों ही वैल्यू सेम है भाई, दोनों वैल्यू सेम यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका डिवीजन में फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम इस पे आते हैं, रेशनल नंबर की जो फॉर्म है उस पे आते हैं। तो रूल वही इसमें एडिशन में a + b = b + a। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रेशनल नंबर का फॉर्म में कोई एग्जांपल ले लेता हूँ। a को मैं ले लेता हूँ 2/3 यहाँ पे ले लिया, और b को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ -4/5 यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ऐड करके दिखाना है दोनों ही वैल्यू सेम होता है या नहीं। ठीक है, तो भाई a क्या है आपके पास, a आपके पास है 2/3 है। ठीक है, फिर प्लस की साइन है, अभी +2, और b की वैल्यू क्या है -4/5 है। तो 2 ये आपका हो जाएगा 2/3। अब भाई आपको पता ही है जब डिफरेंट साइन को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वहां पे ऑलवेज माइनस ही होगा। तो यहाँ पे -4/5। अब करना क्या है, 3 और 5 की एलसीएम लोगे, 3 और 5 का एलसीएम, तो ये आपका 15 हो जाएगा। तो भाई 3 से कितने टाइम्स में जाएगा, 5 टाइम्स में, तो 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 10, माइनस इस 5 से 15 को डिवाइड करोगे 3 टाइम्स में, तो 3 4 ये आपका 12। तो फाइनली रिजल्ट कितना आ रहा है, ये आ रहा है -2/15। इसको RHS में चेक कर लो, b आपके पास क्या है -4/5, जो पहले आपने कोई भी वैल्यू ले रखे हो, एज्यूम कर रखे हो, फिर प्लस a आपके पास है 2/3। अब यहाँ पे क्या होगा, 5 और 3 का एलसीएम लोगे, ये 15 होगा। 5 से 15 3 टाइम्स में जाएगा, तो 4 3 ये आपका 12, बीच में प्लस है, आप भी दो प्लस, और इस 3 से कितने टाइम्स में 15 जाएगा, 5 टाइम्स में, तो 5 2 ये आपका 10 होगा। तो फाइनली रिजल्ट कितना आएगा, -12 + 10, ये आपका -2/15। तो भाई यहाँ भी -2/15 आया और यहाँ भी -2/15 आया, मतलब दोनों ही वैल्यू यानी LHS और RHS दोनों की वैल्यू यहाँ पे सेम आया है। इसका मतलब ये है जो एडिशन में यहाँ पे ये फॉलो कर रहा है। अब हम देखते हैं सब्सट्रैक्शन में। अब मैं क्या करूं, यहाँ पे प्लस की साइन था y, वहां पे मैं माइनस की साइन ले ली और सेम वैल्यू पे इसको सेट करके देखता हूं फॉलो कर रहे नहीं। तो यहाँ पे क्या है, a आपके पास 2/3 है, माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है ही, और b की वैल्यू पहले से ही ऑलरेडी माइनस के फॉर्म में है। अब क्या होगा भाई, तो 2/3 माइनस को माइनस, अगर सेम साइन को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। तो ये हो जाएगा 4/5। 5 3 की एलसीएम लोगे, 5 3 15। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 से 15 5 टाइम्स में जाएगा, तो 5 2 10 प्लस 5 3 4 3 12, दोनों को ऐड करोगे तो ये आपका 22/15 आ जाएगा। ठीक है, एलएचएस में आपका 22/15 आया है। अब देखते हैं आरएचएस में, तो भाई b की वैल्यू क्या है -4/5, फिर माइनस, और a की वैल्यू क्या है, ये आपका 2/3 है। तो 5 3 की एलसीएम आप लोगे, यहाँ पे ये आ गया 15, 5 से 15 3 टाइम्स में जाएगा, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका -12, बीच में माइनस की साइन है, आप भी माइनस की साइन दोगे, फिर 3 से कितने टाइम्स में जाएगा भाई, 5 टाइम्स में, तो 5 2 10। अब इस दोनों को ऐड करोगे तो भाई ये भी आपका नेगेटिव है, ये भी आपका नेगेटिव, जब सेम साइन होगा तो ऐड तो होगा ही और साइन उसी का होगा, तो ये फाइनली आपका आ गया -22/15। अब इसमें देखना है, तो इसमें जो मेरे पास जो वैल्यू था वो पॉजिटिव में आया है 22/15, और इसमें क्या आया है, तो ये नेगेटिव के फॉर्म में आया है। तो आप इसको कह सकते हो कि दोनों हमारा सेम नहीं है, इसका मतलब ये कि सब्सट्रैक्शन में ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में क्या ये फॉलो कर रहा है या नहीं।
अब माइनस की जगह आप क्या करोगे, तो मल्टीप्लीकेशन की साइन यहाँ पे लोगे, ठीक है। अब देखते हैं क्या है भाई, ए की वैल्यू आपके पास 2/3 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू क्या है -4/5। भाई कैंसिल होगा, नहीं होगा, तो 4 2 8, ये -8/5 3 15। अब इसमें चेक कर लो, b इंटू ए है तो b की वैल्यू क्या है -4/5 इंटू ए की वैल्यू है 2/3, तो ये -4 2 8, ये -8/15। अब इसमें देखो, ये भी आपका -8/15 है और ये भी आपका -8/15 है। ये दोनों यानी LHS और RHS दोनों ही वैल्यू यहाँ पे इक्वल है। इसका मतलब ये है जो मल्टीप्लिकेशन में आपका ये रूल फॉलो कर रहा है। अब इसमें देखते हैं कि डिवीजन में फॉलो कर रहा है या नहीं। सेम एग्जांपल पे जहां जहां मल्टीप्लाई की साइन था वहां मैं डिवीजन की साइन ले लेता हूं और जो वैल्यू आपने पहले से लेट कर रखा था उसी वैल्यू पे मैं इसको दिखाता हूं। तो भाई a डिवाइड b मतलब क्या होगा, a/b, इसका b डिवाइड a, b/a। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आपके पास 2/3 है और b की वैल्यू क्या है -4/5 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है, तो ये 2/3, अब क्या होगा, ये -4/5 है तो ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगा, तो ये -5/4 कैंसिल होगा, 2 से ये आपका 4 2 टाइम्स में जाएगा, तो फाइनली कितना आ जाएगा -5/3 2 6, ठीक है। अब हम RHS में देखते हैं क्या है, तो भाई इसमें b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -4/5 और a की वैल्यू क्या है 2/3 आपका, तो फाइनली क्या हो जाएगा -4/5। अभी 2/3 क्या हो जाएगा, ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगा, तो भाई ये आपका हो जाएगा 3/2 कैंसिल होगा, तो 2 1 जा 2 2 2 जा, तो फाइनली कितना होगा, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -6/5। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, यहाँ पे -5/6 आ रहा है और यहाँ पे -6/5 आ रहा है, तो क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, नहीं सेम है, तो इसका मतलब ये रूल इसमें डिवीजन में ये आपको फॉलो नहीं कर रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी, ठीक है। अब इसमें क्या है एसोसिएटिविटी में, तो मान लो मैंने ए बी सी इस दोनों को एक साथ ले लिया और इक्वल टू ए बी और सी यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं भी स्टार लेके आपको दिखा रहा हूं। अब यहाँ पे क्या होगा, तो इसमें अगर एडिशन का केस होगा तो भाई सारे साइन आपका यहाँ पे जहां जहां स्टार है वहां पे प्लस की साइन हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का केस लूं तो यहाँ पे सभी जगह सब्सट्रैक्शन, जहां जहां स्टार है वहां पे माइनस की साइन हो जाएगा। अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का केस होगा तो जितने भी जहां पे स्टार है वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और डिवीजन का केस लूं तो जहां जहां स्टार है वहां वहां डिवीजन की साइन यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई वैल्यू लेके, कुछ वैल्यू लेके आपको दिखाना है जो LHS और RHS आपका इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। जिसमें इक्वल आएगा तो भाई वो फॉलो होगा, जिसमें नहीं आएगा वो आपका फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, जो A को मैंने 1 एज्यूम कर लेता हूँ, B को 2 एज्यूम कर लेता हूँ और C को 3 एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, तो पहला क्या है एडिशन, तो भाई एडिशन है तो जहां जहां स्टार है केवल फॉर्मेट आपका यही रहेगा, साइन केवल चेंज होता जाएगा। एसोसिएटिविटी में क्या होता है, ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस सी, ठीक है। तो भाई आपने 3 वैल्यू यानी A1 ले लिया, B आपने 2 एज्यूम कर रखे हो, C आपने 3 एज्यूम कर रखे हो। तो भाई यहाँ पे LHS में मैं यहाँ पे चेक करके आपको दिखाता हूँ क्या ये फॉलो कर रहा है। A आपने 1 ले लिया, ब्रैकेट B आपके पास 2 है, C आपके पास 3 है। तो पहले क्या होगा, 1 तो होगा ही, 2 + 3 दोनों को ऐड करोगे 5 आएगा, दोनों को ऐड करोगे तो ये 6 आ जाएगा। इसी तरह से RHS में भी आप इसको चेक करके दिखाओ। तो भाई A आपने क्या ले एज्यूम कर रखी हो 1 और B आपके पास 2 है, प्लस ये आपका 3 आ जाएगा। तो अब क्या करना होगा, पहले जो ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है उसको ऐड करके नोट करना होगा। तो 1 + 2
ये आपका हो जाएगा 3 + 3, तो फाइनली आ गया 6। तो देखो यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, इसका मतलब ये है जो एडिशन में एसोसिएटिव यहाँ पे फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा फॉलो कर रहा है। अब इसी में क्या करना है, सब्सट्रैक्शन का केस चेक करना है, ये फॉलो कर रहा है नहीं। जहां जहां प्लस का साइन है वहां वहां क्या करो, सब्सट्रैक्ट माइनस की साइन आप ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल में क्या है, मैंने 1 2 3 यानी A1 B2 और C3 यहाँ पे ले रखा हूं, तो ये 1 आपका 2 हो जाएगा, -3 आपका आ गया। तो भाई 1 है, 1 को पहले अब ले लो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस की साइन है, अभी माइनस 2 -3 कितनी हो जाएगी भाई, ये -1 होगा। अब क्या करना, माइनस को -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो +1, ये फाइनली आपका रिजल्ट इसका आ गया 2। अब यहाँ पे क्या करना है, ए आपके पास 1 है, बी आपके पास 2 था तो -2, और ये आपके पास 3 है। तो यहाँ पे 1 - 2 ये आपका हो जाएगा -1 और -3, दोनों ये भी आपका नेगेटिव है, ये भी आपका नेगेटिव है, दोनों को आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये -4। अब चेक करना है कि यहाँ पे रिजल्ट आपका +2 आया है और यहाँ पे रिजल्ट आपका -4 आया है। तो भाई देखना है ये दोनों आपका सेम है, दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब ये है जो सब्सट्रैक्शन वाले में ये रूल आपका फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, सेम अब मैं आता हूं मल्टीप्लीकेशन की ओर, जहां जहां माइनस है वहां वहां साइन मल्टीप्लाई की ले लो, और यही जो नंबर आपने एज्यूम कर रखा है इसी पे फॉलो करके दिखाओ। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे माइनस है, ये आप मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो फिर एलएचएस में 1 क्या है, ए आपका 1 है, फिर b इंटू सी, तो भाई b आपके पास 2 है, c आपके पास 3 है। 1 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 6, 6 को 1 के साथ करोगे भाई क्या आएगा, 6 ही आएगा। इधर आपके पास क्या है, 1 इंटू ये आपका 2 हो जाएगा, फिर ये आपका हो जाएगा 3, तो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 3, तो इधर भी आपका रिजल्ट आ गया 6। तो यहाँ पे रिजल्ट आपका 6 आया और यहाँ भी आपका रिजल्ट 6 आया, यानी यहाँ पे एलएचएस और आरएचएस दोनों आपका क्या है, सेम है। तो इस कंडीशन में मल्टीप्लिकेशन का रूल आपका फॉलो कर रहा है। अब आते हैं डिवीजन में, नेक्स्ट पार्ट आपका है। अब मल्टीप्लाई की जगह क्या करोगे, तो साइन आप डिवाइड कर ले लो। ठीक है, अब चलो, अब यहां पे करना क्या है, ए भाई 1 है, डिवाइड यहाँ पे 2 डिवाइड 3 है। ठीक है, तो 1 तो होगा ही। अब करना क्या है, ये डिवाइड की साइन तो आप दो ही यहाँ पे 2 और डिवाइड 3, इसका मतलब ये 2/3 आ जाएगा। अब भाई यहाँ पे क्या करना होगा, तो ये 1 डिवाइड 2/3 है, तो इसका मतलब ये आपका अगर साइन चेंज करोगे मल्टीप्लाई लोगे तो ये 2/3 क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, ये फाइनली आ जाएगा 3/2, तो फाइनली रिजल्ट आपका आ जाएगा 3/2। ठीक है, और इधर आ जाओ, ए 1 डिवाइड आपका 2 है, फिर डिवाइड आपके पास क्या है, ये आपका 3 है, तो 1 में 2 से अगर डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, फिर यहाँ पे भी आपका डिवाइड है, ये आपका 3, कुछ नहीं तो अपने मन से ले लो आप 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, 1/2 तो आपके पास है, अब यहाँ पे साइन को अगर मल्टीप्लाई लोगे डिवाइड की जगह, तो ये 3/1 क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। तो फाइनली कितना आ गया, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 को 3 के साथ करोगे, कितना आ गया 6। अब देखो इसमें क्या, ये 3/2 आया है और ये हमारा 1/6 आया है, क्या ये दोनों सेम है, तो दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब ये है कि डिवाइड वाला भी आपका फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं, नेक्स्ट है आपका इंटीजर। सेम यहाँ पे इंटीजर a प्लस b प्लस c, और इधर क्या होगा, तो a प्लस b प्लस c। ठीक है, तो भाई यहाँ पे भी वही सेम एग्जांपल ही ले लो, a1
और बी आपका 2 है और सी आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे करना ये है, जो यहाँ भी आप चेक कर चुके इंटीजर है, इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो सेम, तो यहाँ पे 1, फिर ये आपका हो जाएगा 2 + 3, दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, ये 3 + 2 5, 5 1 6, तो ये आपका 6 आ जाएगा। इधर आप आरएचएस में आ जाओ, तो यहाँ भी 1 + 2 और +3, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 + 3, इस दोनों को भी ऐड करोगे रिजल्ट, तो आपका क्या हो जाएगा 6 ही होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये है कि इंटीजर ये भी आपका फॉलो कर रहा है। अब यहां पे क्या होगा, फिर सब्सट्रैक्शन में आ जाओ, तो सब्सट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, माइनस यहां पे ले लो, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, ये 1, फिर ये आपका 2 - 3 आपका हो जाएगा, तो भाई यहां भी 1, अभी 2 - 3, अब ये कितना हो जाएगा, ये आपका -1 होगा, 1 इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे +1, तो 1 + 1, ये आपका फाइनली 2, इधर क्या हो जाएगा, तो ये 1 -2 और ये -3, अब भाई क्या हो जाएगा 1 - 2, ये -1 और -3 कितना हो जाएगा, ये -4। अब चेक करो यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे -4 आया, इसका मतलब ये दोनों भी फॉलो नहीं कर रहा है, यानी सेम नहीं है, तो इसमें सब्सट्रैक्शन का केस ये फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन की ओर। यहाँ पे 1, फिर ये 2 × 3, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 6, 6 × 6, ये आ गया, तो 1 × 2 और इंटू ये आपका 3, तो भाई 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2 होगा, 2 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आपका 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, कि दोनों आपका इक्वल आ गया है। जब ये दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब क्या है, ये आपका फॉलो कर रहा है। ठीक है, एक चीज और है, ये होल नंबर वाले में, इससे पहले वाले में, उसमें भी आई थिंक आपका 6 × 6 ही आया, ये 6 ही आया होगा। ठीक है, तो ये भी आपका फॉलो कर रहा होगा, बाय मिस्टेक यहाँ पे मल्टीप्लाई सॉरी क्रॉस का साइन आ गया था। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका डिवीजन का केस। तो डिवीजन के केस में क्या होगा, जहां जहां मल्टीप्लाई है वहां वहां आप क्या करोगे, तो डिवाइड के साइन यहां पे ले लो, फिर यहाँ पे क्या होगा, A 1 था, B आपका 2 था, C आपका 3 है। ठीक है, तो A 1 डिवाइड ये आपका 2 डिवाइड ये आपका 3 है, तो क्या हो जाएगा इसमें भाई, ये 1 तो होगा ही, 2 डिवाइड 3, तो ये आपका हो जाएगा 2/3। तो फाइनली क्या होगा, इसकी जगह मल्टीप्लाई लोगे तो ये 3/2/3 की जगह ये 3/2 आ जाएगा। तो फाइनली रिजल्ट आपका 3/2। इसमें आ जाओ 1 डिवाइड 2 और ये 1 डिवाइड 2 और यहाँ पे डिवाइड ये आ जाएगा 3, क्योंकि ABC, A हमारा 1 है, B हमारा 2 है और C हमारा 3 है। तो 1 में 2 से डिवाइड करोगे तो 1/2, फिर ये डिवाइड 3, कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पे 1/2, अगर यहाँ पे साइन चेंज करोगे मल्टीप्लाई लोगे तो ये 1/3 आ जाएगा, फाइनली ये 1/6। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3/2 आया है और यहाँ भी यहाँ 1/6, दोनों सेम है नहीं है, तो ये डिवीजन आपका फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, इस तरह से ये होल नंबर भी हो गया, इंटीजर भी हो गया। अब हम आते हैं रेशनल नंबर पे। तो रेशनल नंबर में क्या होगा, पहला मैं A की वैल्यू 1/2 ले लेता हूँ, B की वैल्यू 1/3 ले लेता हूँ और C की वैल्यू मैं 1/4 यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, फिर वही सेम रूल, A + B + C = A + B + C। ठीक है,
अब यहाँ पे चेक करते हैं भाई क्या क्या है। ए आपके पास 1/2, बी आपके पास 1/3 और सी आपके पास 1/4। इसको ऐड करके आप देखो तो ये 1/2 तो होगा ही, और यहाँ पे 1/3 1/4, 3 और 4 की एलसीएम कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12। तो 3 4 जा 4, 4 3 जा, ये हो जाएगा 3। तो फाइनली कितना आएगा 1/2, 4 + 3 7/12। अब यहाँ पे देखो 2 और 12 की एलसीएम कितना 12 ही आएगा। तो 2 6 जा, तो 6 + 7, फाइनली ये हो जाएगा 13/12। एडिशन वाले में एलएचएस पार्ट में 13/12 आया। अब देखें आरएचएस पार्ट में क्या आता है। तो ये 1/2 + 1/3 और +1/4। अब इस दोनों का क्या हो जाएगा, 2 और 3 की एलसीएम कितना होगा 6 आएगा। तो यहाँ पे 2 3 जा, 3 2 जा और +1/4, ये आपका हो जाएगा 5/6 + 1/4। 6 और 4 का एलसीएम लोगे कितना होगा भाई, ये हो जाएगा 12। तो 6 2 जा 12, तो 5 2 जा 10 और 4 3 जा 4 से यहाँ पे करोगे 3 टाइम्स में जाएगा, तो 1 × 3 कितना आएगा, ये 13/12। अब ये चेक करो, यहाँ भी 13/12 है और यहाँ भी 13/12 है। इसका मतलब दोनों ही वैल्यू हमारा क्या है, सेम है। इसका मतलब ये फॉलो कर रहा है। हम आते हैं इसका नेक्स्ट सब्सट्रैक्शन की ओर। अब देखो जहां जहां प्लस की साइन है वहां वहां क्या करोगे आप, तो माइनस ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो ये आपके पास 1/2 -1/3 -1/4 कितना हो जाएगा भाई, ये 1/2 तो है ही, और 3 4 की एलसीएम लोगे 12, 3 4 जा, तो ये 4 4 3 जा, ये हो जाएगा 3। तो फाइनली कितना हो जाएगा, ये 1/2 और यहाँ पे माइनस है, और 4 - 3 कितना 1, तो ये -1/12। तो 12 और 2 का एलसीएम आपका 12 ही होगा। 2 से ये 6 टाइम्स में जाएगा, 12 × 1, 12 से 1 टाइम्स में जाएगा, 1 को 1 से, तो फाइनली कितना आएगा, ये 5/12 आएगा। आरएचएस वाले में आ जाओ, क्या है 1/2 -1/3 ब्रैकेट ले लो -1/4। तो भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 3 की एलसीएम ले लो 6, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 3 जा 3 2 जा, और ये माइनस आपका 1/4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 - 2 1/6 और -1/4। तो 4 6 का एलसीएम आपका 12, तो 6 से 2 टाइम्स में जाएगा और 4 से 3 टाइम्स में जाएगा, ये तो कितना आ गया -1/12। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहले वाले में जो आपका एलएचएस पार्ट था उसमें 5/12 आया है, और दूसरा जो पार्ट है आरएचएस उसमें -1/12 आया है। तो इसका मतलब ये है जो सब्सट्रैक्शन के केस में ये फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। सेम केस अब आएगा मल्टीप्लीकेशन का। तो जहां जहां मैंने मल्टीप्लाई लिया था वहां, सॉरी जहां जहां मैंने माइनस लिया था वहां वहां मैं मल्टीप्लाई लेंगे। देखो यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई ले लिया, यहाँ भी मैंने मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई। अब चेक कर लो 1/2 तो है ही, और 1/3 को 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12, ठीक है। फिर ऊपर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा, 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। तो एलएचएस पार्ट में आपको 1/24 आया है। फिर 1/2 को 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1/6 × 1/4, तो यहाँ भी कितना आया 1/24। तो इसका मतलब यहाँ भी एलएचएस में भी 1/24 आया है, और यहाँ भी 1/24 आया है। दोनों जगह एलएचएस आरएचएस आपका इक्वल है, तो यानी ये मल्टीप्लीकेशन वाले में ये रूल आपका फॉलो कर रहा है। और हम आते हैं इसमें डिवीजन वाले में।
इसमें कितना था 1 ए डिवाइड बी डिवाइड सी, ठीक है। आरएचएस हो जाएगा ए डिवाइड बी और डिवाइड सी। भाई वैल्यू आपके पास तो है ही 1/2 डिवाइड 1/3 डिवाइड 1/4। इधर आरएचएस में क्या हो जाएगा 1/2 डिवाइड 1/3 और डिवाइड 1/4 यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे भाई करना क्या है, यहाँ पे तो 1/2 तो है, फिर डिवाइड, अब 1/3 और 1/4, इसका मतलब ये हो गया जो 1/3 तो होगा ही, अब ये जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई कर दो और 1/4 क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा 4/1। तो फाइनली कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/2 डिवाइड 1/3 को 4/1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 4/3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, तो 1/2 तो यहाँ पे है ही, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो तो अब 4/3 क्या हो जाएगा रिवर्स हो गया 3/4, ठीक है। तो फाइनली रिजल्ट आपका हो जाएगा 3/8 आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ आरएचएस वाले में, तो भाई यहाँ पे क्या होगा 1/2 और ये डिवाइड इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो तो ये 3/1 हो जाएगा और ये डिवाइड 1/4 तो होगा ही। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 1/2 को 3/1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई ये आपका हो जाएगा 3 और नीचे में क्या है 2 है, तो 2 × 1 ये आपका 2, फिर यहाँ पे डिवाइड 1/4 है। नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, तो ये 3/2 और ये डिवाइड, अब डिवाइड, इस डिवाइड को क्या करना है इसको चेंज करना है, मल्टीप्लाई लोगे तो 1/4 रिवर्स हो जाएगा 4/1, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 3 × 2 = 6/1। अब देखो यहाँ पे जो एलएचएस पार्ट में यहाँ पे 3/8 आ रहा है और इसमें 6 या 6/1 आ रहा है, क्या ये दोनों सेम है? नहीं है। इसका मतलब ये है जो डिवीजन वाला रूल यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी रोल ऑफ जीरो, ठीक है। तो रोल ऑफ जीरो में क्या है, तो मान लो कुछ आप एलिमेंट ले लो, चाहे आप कोई अल्फाबेट ले लो या कोई भी न्यूमेरिकल्स आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे कोई अल्फाबेट ले लिया ए, ये आपका एलिमेंट है। अब इसमें क्या है, तो a + 0 अगर करोगे तो यही रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा 0 + a, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितना, अगर a में 0 ऐड करोगे तो a ही होगा और 0 + a इसमें भी आपका a, तो फाइनली रिजल्ट आपका क्या आ गया a आ गया, ठीक है। इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, भाई a को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और 0 को a के साथ मल्टीप्लाई करें। तो भाई अगर a को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0, यानी 0 के साथ किसी भी नंबर या अल्फाबेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, तो डिवाइड करके यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, a में मान लो 0 से अगर हमने डिवाइड किया, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा नॉट डिफाइंड यानी इन्फिनिटी, और 0 में किसी भी आपका एलिमेंट से अगर डिवाइड करें तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0, ठीक है। तो इस तरह से ये जो भी रूल आपका यहाँ पे बना है वो किसका है, तो रोल ऑफ जीरो का है। इसी को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है रोल ऑफ 1। तो रोल ऑफ 1 में क्या होगा, तो यहाँ भी मैं कोई एलिमेंट ए ही यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। अब ए यहाँ पे, अब इसको हम 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा ए ही होगा, और 1 को ए के साथ करें तो ये भी आपका ए ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोनों ही रिजल्ट हमारा सेम आ गया, तो यही आपका रोल ऑफ 1 है। इसको आप बोलोगे, इसको आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी है रेसिप्रोकल। तो मान लो यहाँ पे रेसिप्रोकल में जो कोई एलिमेंट आपने ए ले लिया, ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल मतलब जस्ट अपोजिट, तो भाई इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/a। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके देखोगे तो रिजल्ट आपका क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। तो जो भी रेसिप्रोकल में जो भी एलिमेंट है उसका रिवर्स करने के बाद दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपका 1 आ जाएगा। तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है।
अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो भाई डिस्ट्रीब्यूटिविटी में क्या है, इसमें दो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। वो ऑपरेशन क्या है तो समझते हैं यहां पे। तो यहां पे इसका जो रूल होता है वो a मल्टीप्लाई b प्लस सी। तो भाई इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी और प्लस ए सी। और एक और इसमें जैसे प्लस में मैंने इसमें दो मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब ये है एक साथ दो साइन, एक मैंने मल्टीप्लाई है, दूसरा यहाँ पे प्लस है, ठीक है। इधर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये ए बी और ए सी के साथ आ गया। दूसरा इसमें है जो ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी, इसमें ये आपका हो जाएगा ए बी माइनस ये आपका ए सी। तो इस तरह से ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। बहुत जगह बच्चों को कंफ्यूजन होता है एसोसिएटिव वाले में, इसमें तो उसमें क्या होता है जो भी साइन होगा सेम साइन होगा, इसमें क्या होता है डिफरेंट साइन टू साइन होता है, डिफरेंट टू साइन होता है, ठीक है। लास्ट इसका है नेगेटिव ऑफ नंबर। तो भाई नेगेटिव ऑफ नंबर क्या होता है, इसमें कोई भी एलिमेंट आप यहाँ पे ए ले लो, मैंने कोई भी एलिमेंट ले लिया ए, तो नेगेटिव का मतलब क्या है, अगर जो भी एलिमेंट आपके पास है उसका नेगेटिव कुछ ले लो। तो भाई ए का नेगेटिव क्या हो जाएगा माइनस ए। इस दोनों को अगर ऐड करोगे, अब इस दोनों को आपने अगर ऐड किया तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए दोनों कैंसिल होके क्या आ जाएगा, जीरो आ गया, ठीक है। तो इस तरह से नंबर ऑफ जीरो नेगेटिव ऑफ नंबर में क्या होगा, जो भी आपके पास एलिमेंट है उसको ऐड करने के बाद अगर रिजल्ट आपका जीरो होता है, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे रिजल्ट आपका जीरो होता है तो यही आपका इसका फॉर्मेशन है। आप इसको कह सकते हैं यहाँ पे, तो इसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। तो दोस्तों आज हम लोगों ने पढ़ा समझा प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। आगे की वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट तक इसको शेयर कीजिए। थैंक यू, आपका मैथ्स टीचर ब्रजेश कुमार।